अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री का जापान और दक्षिण कोरिया की 6 दिवसीय सफल विदेश यात्रा के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। कहा, इस महत्वपूर्ण यात्रा से राजस्थान को वैश्विक स्तर पर मिलेगी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कहा, राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है हिंदी भाषा। मुख्यमंत्री की जल संरक्षण की दिशा में अनूठी पहल पर आज जल जूलनी एकादशी के अवसर पर जिलों में मनाया गया राजस्थान जल महोत्सव। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान और दक्षिण कोरिया की 6 दिवसीय सफल विदेश यात्रा के बाद आज सुबह भारत लौट आए। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान के तहत दक्षिण कोरिया और जापान की सफल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद कहा कि इस महत्वपूर्ण यात्रा से राजस्थान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी और निवेश के नए द्वार खुलेंगे। राज्य की प्रगति और विकास की दिशा में ये नया अध्याय साबित होगा। जिस और मनोभाव से जो हम गए थे दक्षिण कोरिया के उन सभी लोगों ने, उन उद्योगपतियों ने और वहां की जो उन कंपनियों ने विश्वास दिलाया है। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे जो देश है वो उनकी बात पर भरोसा करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें भरोसा है, पूरे दुनिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया भरोसा कर रही है, निश्चित रूप से अभी तक हमने सोचा नहीं था, लेकिन हम राजस्थान में निवेश करने का काम करेंगे और राजस्थान और कोरिया के संबंध इस तरह से होंगे। हम जिस तरह से जापान ने जापानी कॉरिडोर हमारा बनाया है निमराना में, इसी तरह से हम कोरिया का भी कॉरिडोर बना के हुए साझेदारी करते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। 29 और 30 तारीख को हमारा मुंबई के अंदर था रोड शो। हमने वो रोड शो किया और हमने पहले रोड शो में 4.5 लाख करोड़ से अधिक हमारे MOU हस्ताक्षर हुए थे। आपको पता है कि पहला हमारा कार्यक्रम था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में केवल राज्य विकास की नई ऊंचाइयां मिलेंगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई दक्षिण कोरियाई और जापानी कंपनियों ने राजस्थान में अवसर तलाशने और राज्य में अपना कारोबार बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है। इसमें सैमसंग हेल्थ केयर, एलेक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉर्पोरेशन और ह्यूसन कॉर्पोरेशन के साथ साथ कोरियाई स्टोन एसोसिएशन सहित कई कंपनियां शामिल हैं। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हमें जबरदस्त समर्थन मिला है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ ऐसे दक्षिण कोरिया और जापान के उन निवेशकों का जो वो खुले मन से राजस्थान को आने के लिए उन्होंने हाँ किया है और हमारा काम आगे बढ़ा है। सियोल में हमने पास्को इंटरनेशनल, SG कॉर्पोरेशन और अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा भी हमने की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने की भी हमारी चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने AI आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी रुचि दिखाई है। साथ ही एलेक्स इंटरनेशनल और ओरियन कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनियों ने माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना निवेश करने की गंभीर रुचि दिखाई है। यही नहीं, जापान में भी हमारे इन्वेस्टर मीट बहुत सफल रही। टोक्यो और ओसाका में आयोजित बैठकों के दौरान अनेक प्रमुख जापानी कंपनियों से राजस्थान में निवेश पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। डाइकिन और नीडेक जैसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता ने राजस्थान में नई तकनीकी और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को और सशक्तता से हम लाने का काम इसमें करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री का जयपुर एयरपोर्ट पर जनसमूह ने जोरदार स्वागत किया। राजधानी जयपुर आने से पहले उनका विमान IGI नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उनका स्वागत किया गया। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद आमजन का मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि जिस उत्साह और उमंग के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, उससे हमें ताकत मिलती है। इसी उत्साह और उमंग के कारण राजस्थान की छवि पूरी दुनिया में काफी मजबूत हुई है। जिस भावना के साथ आपने हमारी सरकार चुनी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसी भावना के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। ये आपका उत्साह और उमंग यही हमें ताकत देने का काम करता है और इसी उत्साह और उमंग के साथ जो राजस्थान की पूरी दुनिया में जो
जो छवि है वो आप जैसे उत्साहियों की वजह से है। जिस भाव के साथ में, जिस मन के साथ में राजस्थान की जनता ने हमारी इस सरकार को बनाया है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उस मन और भाव के साथ में हमारी सरकार काम करेगी, राजस्थान को विकसित करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जापान प्रवास के दौरान कल ओसाका में NIDIC कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि NIDIC कॉरपोरेशन विद्युत उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली प्रतिष्ठित जापानी कंपनी है, जिसका अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र राजस्थान के नीमराना स्थित जापानी निवेश क्षेत्र में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, जो भारत जापान आर्थिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। बैठक में NIDIC कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों को राजस्थान में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों, अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाओं, कुशल श्रम शक्ति और निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सहभागिता के लिए सादर आमंत्रित किया गया। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सारा जहां ये जानता है कि यही हमारी पहचान है। संस्कृत से हमारी संस्कृति, हिंदी से हिंदुस्तान है। समस्त प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय गौरव और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिंदी भाषा का अपनी भावाभिव्यक्ति की असीम सामर्थ्य के कारण विश्व में अग्रणी स्थान सुनिश्चित है। आइए हम सभी विश्व में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक हमारी राजभाषा हिंदी के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए दृढ़ संकल्पित हों। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में और विशिष्ट अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक सिविल लाइंस गोपाल शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय के मुख्य सभागार में राजस्थान सरकार के भाषा और पुस्तकालय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा कि हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषा जन जन की भाषा है, जो भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। हमें राष्ट्र पर गर्व है तो हमें राष्ट्र की भाषा हिंदी पर भी गर्व होना चाहिए। अंग्रेजी न जानने पर आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा या विषय नहीं, बल्कि हमारी पहचान है, भावों की अभिव्यक्ति है, एक विस्तृत विचारधारा, सोच और हमारी संस्कृति है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित मानसून मीट में भाग लेने उड़ीसा दौरे पर हैं। शुक्रवार को मानसून मीट के अंतिम दिन पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गांवों में पशुपालन का दायरा बढ़ाकर पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के जरिए छोटे सीमांत किसानों के जीवन स्तर में सुधार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को अंकित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी किसानों और पशुपालकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने राजस्थान के पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों के हित में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगे भी रखी। भुवनेश्वर की मारवाड़ सोसाइटी की ओर से मारवाड़ भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने राजस्थान के पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का सम्मान किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज सवाई मानसिंह अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ रोगियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। राज्य सरकार के स्तर से जिन समस्याओं का निराकरण होना है, उन्हें तत्काल संज्ञान में लाएं, लेकिन मरीजों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। श्रीमती राठौड़ सुबह करीब 11:15 बजे अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची। उन्होंने वहां सबसे पहले सामान्य वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से उपचार और अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। और चलते चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल संरक्षण की दिशा में अनूठी पहल के तहत आज जल जूलनी एकादशी के अवसर पर जिलों में राजस्थान जल महोत्सव मनाया गया। डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े बांध सोम कमला आंबा बांध आसपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रकृति से प्रेम, श्रद्धा और संरक्षण का संदेश साकार हुआ। वहीं भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह सेवर स्थित ब्रजेंद्र बिहारी मंदिर के कुंड पर आयोजित किया गया। वहाँ महिलाओं के द्वारा परंपरागत लोक गीतों के माध्यम से अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए ईश्वर का आभार भी जताया गया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।